पुनर्जन्म की कहानियां हम सब ने कभी न कभी सुनी होंगी। कहते हैं कि अगर इंसान की कोई तीव्र इच्छा अधूरी रह जाए या फिर उसकी अकस्मात मौत हो जाती है तो वो फिर से जन्म लेता है। माना यह भी जाता है कि ऐसे लोगों को अपने पिछले जन्म की कुछ बातें, कुछ हादसे भी फिर से याद आने लगते हैं। फियर फाइल्स की इस एपिसोड में हम इसी रहस्य को बेपर्दा करेंगे, क्योंकि यह कहानी है सीता के पुनर्जन्म की। क्या हो गया? मम्मी, मुझे वापस वो बुरा सपना आया, जैसे मैं भाग रही हूँ और कोई मेरा पीछा कर रहा है। बेटा, कहीं ये वही सपना तो नहीं जो हर साल तुम्हारे बर्थडे के पहले आता है? हाँ मम्मी, वो यही सपना था, लेकिन इस बार तो और भयानक था, जैसे कि ये सब सच में मेरे साथ हो रहा हो। तुम डरो मत, ऐसा कुछ नहीं है, सपना ही तो है, सच में थोड़ी ना हो रहा है। हाँ, और हम है ना तुम्हारे साथ, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तुम्हें पता है हमने ना तुम्हें एक बात बताई नहीं, हम ना इस बार तुम्हारा बर्थडे कहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं, बताओ? कहाँ? मसूरी। मसूरी, थैंक यू। कुछ नहीं बेटा, बस हवा चल रही है, डोंट वरी। सीता, यहाँ का वेदर ना तुम्हारी मम्मी की तरह हो गया है, कभी भी मूड बदलता रहता है। अच्छा सुनो, अब सोना वोना छोड़ो, 4 बज गए और हमें 6 बजे यहाँ से निकलना है, इसीलिए जल्दी फटाफट तैयारी करनी है। तो मैं नाश्ते की तैयारी करती हूँ, तुम लोग रेडी हो जाओ, ओके? मसूरी, ये यस यस यस। पापा, हाँ ये मॉल रोड है ना? हाँ, सुबह सुबह सबसे पहले हम लोग मॉल रोड घूमेंगे, फिर केम्प्टी फॉल्स, उसके बाद केबल कार राइड और एंड में बर्ड पार्क। फिर एक और वाटरफॉल। अच्छा बाबा, फिर एक वाटरफॉल भी घूमेंगे, चलो ओके। ये क्या हो गया? Just wait, I'll try. लो, अभी हमें मैकेनिक भी कहाँ मिलेगा? वैसे भी होटल यहाँ से बहुत दूर है नहीं, सिर्फ यहाँ एक टैक्सी मिल जाए ताकि हम सब लोग वहाँ सेफली पहुँच जाए। चलो टैक्सी ढूंढते हैं, चलो बेटा आ जाओ। तुम लोग यहीं पे रुको, मैं लेके आता हूँ टैक्सी। हम लोग यहाँ पहले आए हैं ना? क्या बात कर रही हो बेटा, हम तो पहली बार आ रहे हैं।
पागल हो गया क्या? दिखाई नहीं देता? ड्राइवर का? अरे भाग गया निकम्मा। अभी पुलिस में इसका नंबर देता हूँ। पापा मुझे यहाँ पर डर लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलिए। मुझे यहाँ पर नहीं रहना। हाँ बेटा, होटल लेके चलते हैं। तुम घबराओ मत, मैं हूँ ना, कुछ नहीं होगा। चलो चलो आओ, होटल चलो। हाँ, कुछ नहीं होगा बेटा, ओके? पापा वो गाड़ी में। बेटा कुछ नहीं है गाड़ी में, कुछ भी नहीं है। आप डरे हो ना, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। कुछ नहीं है, देखो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। कोई नहीं है बेटा, चलो चलो। हाँ, कोई नहीं है। चलो चलो आओ। हर साल हम लोग छुट्टियों में बाहर जाते थे। इस बार बेटी का बर्थडे था तो सोचा वो भी बाहर ही मनाएंगे। सीता के पापा ने तो पूरी तैयारी कर ली थी इस ट्रिप को यादगार बनाने की, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि इस ट्रिप के साथ हमें ऐसी यादें मिलेंगी जो पूरी जिंदगी के लिए हमें आहत कर देंगी। कितना हो गया? सर जी 750 रुपये। अब तो खुश है ना तुम? मम्मी हम लोग यहाँ पहले आ चुके हैं ना? नहीं बेटा, हम मसूरी पहली बार आए ना, तो यहाँ पर भी तो पहली बार आएंगे। चलो बेटा। क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ बच्चा? कुछ भी नहीं, बस वो पेंटिंग। कुछ नहीं बेटा। तुम इतने सालों बाद वापस आ गई? वापस आ गए मतलब? हम मसूरी पहली बार आए हैं। ये क्या बोल रहे हैं? ये सीता बिटिया है ना? हाँ। अरे भाई साहब क्यों परेशान कर रहे हैं? बैग उठाइए और कमरे में रखिए, चलिए। रूम तो अच्छा है। वाओ। सर वो मैं कह रहा कि ये बच्ची सीता ही है। भाई साहब आपका काम हो गया, ये लीजिए आप अपना टेस्ट। सर मेरा बात, अरे मैं ये समझ बच्ची सीता है सर। हाँ तो सीता तो क्या हुआ, आपको प्रॉब्लम क्या है? चलिए जाइए आप प्लीज। सिर्फ टिप लेने के लिए ना ये लोग ऐसा बिहेव करते हैं। देखिए
अब शांत हो जाइए। मैं वॉशरूम से आता हूँ। मैं कपड़े निकालती हूँ आपके लिए। क्या हो गया? क्या हुआ बच्चा? मम्मी कोई नहीं है बेटा, कोई नहीं। नहीं मम्मी वहाँ पर है वो। मैं देखता हूँ। रुको। मम्मी वहाँ पर नहीं, कोई है। कोई कोई नहीं है। देखा? कोई नहीं वहाँ पापा पर। पापा लेकिन वो वहाँ पर कोई था पापा। कोई नहीं है बेटा, हम है ना यहाँ पर। कोई नहीं है, तुम टेंशन मत लो, ठीक है? रिलैक्स रिलैक्स। अलका रेडी हो गई? अरे बेटा, मैं और मम्मी तुम्हारे वॉक पे जा रहे हैं, चलना है? नहीं पापा मुझे टीवी देखना है। ठीक है ना, उसे नहीं आना तो बेटा हम जा कर आते हैं। तुम टीवी देखना आराम से, डरोगी तो नहीं ना? जा के आते हैं। ओके, गुड गर्ल। जल्दी आना। ओके। आज की हिस्ट्री क्या कहती है? देश से सती प्रथा का अंत करने वाले राजा का निधन आज ही के दिन वर्ष 1833 में इंग्लैंड में हुआ था। सती ये प्रथा क्या हो और रहा है? बाल विवाह जैसी समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए राम मोहन रॉय ने मम्मी मम्मी पापा। इक्वेशन को दुनिया के सामने रखा था। इस इक्वेशन में E मतलब एनर्जी, M यानी मास और C का मतलब कौन है? इस इक्वेशन से ये सिद्ध हुआ था कि मास वो और मम्मी, एनर्जी एक दूसरे पापा। से जुड़े हुए हैं। ये इक्वेशन आपने अपने स्कूल में जरूर पढ़ी होगी। इंटरनेट पर हर सवाल के जवाब जानने कौन है? कौन है? मम्मी 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 वो विंडो के पीछे कोई था। मम्मी कोई नहीं बेटा, क्या हो रहा है? कोई नहीं वहाँ पर, देखो नहीं कोई दिख रहा है पापा तुमको? वहाँ पर कोई है पापा। कोई नहीं बच्चा, मैं हूँ ना। रुको मैं देख के आता हूँ। वेट वेट। कोई तो नहीं है। पापा पर वहीं पर था वो अभी। बेटा बैल्कनी से कोई भी ऊपर नहीं आ सकता। डोंट वरी। पापा कोई नहीं है, पापा ने अभी जाके देखा है ना, कोई नहीं है बच्चा। हाँ तुम शांत हो जाओ, आ जाओ आ जाओ यहाँ पे बैठ जाओ, आ सच जाओ। कह रही हूँ वहाँ पर कोई था। देखी वेदर कैसा लग रहा है? अच्छा है ना? हाँ मैडम डिजर्ट में कुछ चाहिए? मम्मी मुझे अल्फेंसो मैंगो चाहिए। एक एल्फेंसो मैंगो देना, एक चॉकलेट और एक स्ट्रॉबेरी, ठीक है? शुक्र है यहाँ पर एल्फेंसो मैंगो आइसक्रीम मिलती है ना? वरना सीता तुम्हें याद है, तुम जब छोटी थी ना तब हम तुम्हारे पापा के गाँव गए थे और वहाँ पर तुमने ऐसी जिद की थी कि मुझे एल्फेंसो मैंगो आइसक्रीम चाहिए ही चाहिए और तुम्हारे पापा ने 3 गाँव छान मारे तब जाके तुम्हारी आइसक्रीम मिली। और वो आइसक्रीम खाने के बाद इसके चेहरे पे जो मुस्कुराहट आई थी, अरे उस मुस्कुराहट के लिए मैं 3 गाँव क्या पूरी दुनिया के चक्कर काट सकता हूँ।
जरा देखो। अरे क्या हो गया? अरे क्या हुआ बेटा? मम्मी मम्मी वो औरत मेरे बाल खींच रही थी। कौन सी औरत? कोई नहीं यहाँ पे, देखो। अबे थी पापा, पापा वो यहीं पर थी। कोई तुम्हारे बाल नहीं खींच रहा था, ये देखो कुछ नहीं हुआ है। अच्छा सुनो 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 सुनो, ठीक है। बेटा बेटा अभी आइसक्रीम खाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो आइसक्रीम आ गया। चलो चलो अब आइसक्रीम खाएंगे। लो, ये चलो लो, लो। ये लो, ये लो तुम्हारी मैंगो अल्फेंजो आइसक्रीम। ठीक है अब खा लो। खाओ। मम्मी मम्मी इसमें खून है। अरे, कहाँ खून है? कुछ भी नहीं है उसमें। ये राना खून आपको दिख नहीं रहा? बेबी ये देखो, ये तुम्हारी फेवरेट वाली आइसक्रीम है, इसमें कोई खून नहीं है बाबा। चलो अभी होटल चलते हैं, इसको आराम की जरूरत है, हैं? हाँ वो दे ना, उसमें क्या क्या डाल दे। अरे अरे मेरी बेटी, अरे तू आ गई। तुझे मिलने लिए कितने होता है अरे अरे मेरी बेटी है। मेरा यकीन मानिए मेरी बेटी है। भाई साहब ये मेरी बेटी सीता है। हाँ हाँ ये सीता है। मैं 3 साल से इसका इंतजार कर रहा था। क्या? ये मेरी बेटी है। देख बेटा तेरे बाबा की क्या हालत हो गई। तू तो वैसे ही वैसे ही है। अरे बच्चा आ जा। पकड़ा भी अरे मुझे क्या पकड़ रहा है? वो मेरी बेटी है। अरे 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 उसकी जान को खतरा है। अरे अरे 3 साल से मैं उसका इंतजार कर रहा था। चलो चलो बेटा। अरे आखिर हो क्या रहा है? हर ऐरा गहरा आदमी इसको देख के बोलता है कि सीता को पहले से देखा है। अब पापा यहाँ से चलते हैं ना पापा, मुझे भी नहीं रहना यहाँ पर। यहाँ से चलते हैं। मुझे डर लग रहा है कि ये छोटे मोटे हादसे किसी बड़े तूफान का संकेत तो नहीं है। प्रतिम जब हवाएं रुख बदलती है ना तब दिशा बदलने में समझदारी होती है। चलो हम लोग चलते हैं यहाँ से। हवाओं को तो मुझे पता नहीं, लेकिन इतना पता है कि हमारा जो वेकेशन था ना पूरी तरह बर्बाद हो गया। कल सुबह उठेंगे सबसे पहले यहाँ से वापस जाएंगे हम लोग। प्रतिम ये क्या हो रहा है? चलो अभी कभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से। चलो। अरे समझ में नहीं आ रहा हो क्या गई ये प्रॉब्लम। अरे जल्दी से हॉस्पिटल ले चलो इनको। सॉरी मामा, आई एम सो सॉरी मामा। ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है। पहले मैंने वो सपना देखा। मामा नहीं 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 नहीं। और फिर वो बिना नेम प्लेट वाली कार, वो मुझे मारना चाहती थी। और फिर वो डरावनी औरत। मम्मी आई एम सो सॉरी। अगर मैं नहीं होती तो पापा के सब कुछ भी नहीं होता, मेरी गलती है। ऐसे मत सोचो, तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हुआ है क्या? देखो अगर तुम ऐसा सोचोगी तो पापा को बुरा लगेगा, है ना? पापा जल्दी ठीक हो जाएंगे और हम लोग घर वापस जाएंगे। हाँ तुम टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। ओके तुम बस यहाँ पे बैठो, मैं ना पापा जी से प्रे करके आती हूँ पापा के लिए, ठीक है? हाँ चलो चलो तुम बैठो यहाँ पे। अच्छा अच्छा क्या हुआ? मम्मी पापा कहाँ हैं आप लोग? मम्मी
सपना था, लेकिन बहुत भयानक था। मम्मी पापा कहाँ हैं? मम्मी पापा, मम्मी पापा कहाँ है? हर जन्म में तेरा अंत मेरे ही हाथ होगा। सीता, क्या बताओ क्या हुआ? मुझे बचा लो, वो मुझे इस जन्म में मार देगी। कौन मार देगी मिर्जा? क्या बोल रही हो तुम? हाँ, किस जन्म की बात कर रही हो तुम? हाँ, मुझे सब पता चल गया। आप मेरे बाबा है ना? मैं तुम्हारा बाबा हूँ बेटा। एक मिनट, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तू क्या कहना चाहती है? और तू इन्हें बाबा क्यों बुला रही है? हाँ, मम्मी, वो सपना नहीं था, वो मेरे पिछले जन्म की यादें थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ये सब नहीं मानती, मैं इस सब में विश्वास नहीं करती। मैं समझता हूँ, आप सही कह रही है, पर ये सच है, तुम्हारी बेटी को एक बार फिर से जान का खतरा है। ऐसा नहीं हो सकता। और ऐसा अगर है भी तो इसे कौन मानना चाहता है और क्यों? मेरा पिछला जन्म यही मसूरी में ही हुआ था। मुझे पैदा करते ही मेरी माँ भगवान के पास चली गई थी। फिर बाबा ने मुझे पाला था। बाबा बुआ को पसंद नहीं करते थे। बुआ हमेशा बाबा से लड़ाई करती थी। बुआ को बाबा की सारी जायदाद चाहिए थी और वो हमेशा के धमकी भी देती थी। भैया, क्या सुन रही हूँ मैं? मुझे मेरा हिस्सा चाहिए। देखो आशा, समझने की कोशिश करो। जो भी कुछ होगा ये परिवार की सहमति से होगा। विश्वास रखो, तुम्हें हिस्सा मिलेगा। मैं सब जानती हूँ। आप ये सब कुछ इस बेटी के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन आप याद रखिएगा, मैं अब तक हिस्सा मांग रही थी, अब मैं ये पूरी जायदाद लेकर रहूंगी और इसके लिए मैं क्या करूंगी ना, आप सोच भी नहीं सकते। आशा, फिर अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। वहाँ के जो बड़े डॉक्टर थे उनको भी दिखाया, लेकिन उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए। कुछ दिन बाबा को बुआ के कमरे से आवाजें आ रही थी, इसलिए बाबा उस कमरे की तरफ बढ़े। बाबा गए तो उन्होंने देखा कि बुआ मेरे नाम का कुछ अजीब चीज कर रही थी। सीता। आशा, ये सब क्या हो रहा है? बहुत वक्त बीत गया, बाबा वापस नहीं आए। फिर मैं भी बुआ के कमरे में चली गई। वहाँ गई तो मैंने देखा कि बुआ के पास एक हवन कुंड रखा हुआ है और एक अजीब सी रंगोली बनाई हुई है और एक काले कलर की गुड़िया। मैंने देखा कि बाबा बेहोश पड़े हुए हैं और बुआ ने मुझे उस समय देख लिया। मैं बहुत डर गई थी। फिर मैं वहां से भाग गई। मैंने भागने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो साया मेरे ऊपर हावी पड़ गया। उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वो इंसान नहीं, कुछ और बन गई थी। आशा, तुम ये क्या कर रही हो? रुक जाओ। अभी भी आखिरी मौका है, मेरी बात मान जाओ और सारी जायदाद मेरे नाम कर दो, वरना अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह देखोगे। मेरी बेटी को कुछ नहीं होगा और तुम्हें जायदाद तो क्या, एक फूटी कुड़ी नहीं दूंगा। तू ऐसे नहीं मानेगा ना? हाँ, अब देख तेरी बेटी को मैं कैसे तड़पा तड़पा के मारूंगी।
मैं ऐसे नहीं दूंगा। सीता को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ भागा पर वो नहीं मिली, उसकी लाश मिली। उसने मेरी बेटी को छीन लिया। लेकिन एक ख्याल हमेशा आता था कि एक दिन वो जरूर आएगी। फिर एक दिन सपना आया, सपने में इसकी बुआ आई और कहने लगी, तेरी बेटी वापस आ गई है और उसे मैं फिर मार दूंगी। जो 30 साल पहले हुआ एक बार फिर होगा। जिस दिन आप लोग सीता को यहाँ लेकर के आए, उस दिन से मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी। जैसे किसी आत्मा का साया हो। मैं समझ गया कि मेरी बेटी की जान फिर से खतरे में है। पिछले जन्म में तो मैं इसे नहीं बचा पाया, लेकिन इस जन्म में मैं इसके ऊपर अन्याय नहीं होने दूंगा। मैं जानता हूं सीता की जिंदगी पर आपका ज्यादा हक है, लेकिन हम दोनों लोग एक ही चीज चाहते हैं, अपनी बेटी की जिंदगी। आपके हस्बैंड को होश आ गया है, आप जाके उनसे मिल सकती हैं। पापा से मिलते हैं, चलो। मैं उस दिन के व्यवहार के लिए आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। आप पे जो बीत रही है मैं तो कभी सपने में भी नहीं सोच सकता। सोचने समझने का वक्त बीत चुका है। अब आप लोग मेहरबानी करके जल्दी से सीता को यहाँ से ले जाइए। हाँ, ये क्या हो गया? क्या हो गया? अरे डॉक्टर, समझो तो क्या हो गया इनको? आपको ठीक लग रहा है? राजेंद्र जी सुनिए, कोई तो उपाय बताइए जिससे हम इस परेशानी से निकल पाए। एक इंसान है जो हमारी मदद कर सकता है। पंडित जी को मैंने फोन कर दिया है, वो जल्दी हमारे पास में होंगे। कहा हम सीता का बर्थडे यहाँ मसूरी में मनाने आए थे, और देखो क्या हो गया। हमें ना यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था। कहीं इसका जन्मदिन 23 अक्टूबर को तो नहीं है? हाँ, 30 साल पहले उसी दिन मेरी सीता हमसे बिछड़ी थी। और ये चोट का निशान, ये इसका बर्थ मार्क है। अरे पत्थर में गिरने की वजह से इसकी मौत हुई थी। और ये चोट उसी का निशान है। ये सब उसी आशा का काम है। वो सीता को जीने नहीं देगी। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। चल। अरे सीता बेटा, अरे सीता बेटा, मम्मी प्लीज मुझे बचा लो, आपको मुझे छोड़ के नहीं जाना। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होने दूंगी मैं अपनी बच्ची को, कुछ नहीं होने दूंगी। जो तुमने पहले किया मैं तुम्हारे नहीं होने दूंगी। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होगा। मेरी बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी मैं।
पिताजी एक मिनट। सीता को मरना ही होगा। उसका जन्मदिन उसका मरण दिन बन जाएगा। अभी मैंने उसे अपने मंत्रों की शक्ति से कमजोर कर दिया है, लेकिन मैं ज्यादा देर तक उस पर काबू नहीं रख पाऊंगा। वो फिर आएगी सीता को मारने के लिए, लेकिन इससे पहले हमें यहाँ से निकलना होगा। पिछले जन्म में जिन गुरुजी ने सीता का अंतिम संस्कार किया था, इस जन्म में वही गुरुजी सीता को बचाने में हमारी मदद कर रहे थे। लेकिन मेरी और सीता के पापा की हालत इतनी खराब थी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं कभी सोच भी नहीं सकती हूँ कि मेरी मासूम सी बच्ची के पीछे कोई प्रेत आत्मा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उस आत्मा से सीता को बचाने का केवल एक ही उपाय है, शुद्धिकरण। मंदिर के पीछे बहने वाली पवित्र नदी में से 3 बार डुबकी लगवानी पड़ेगी, और ऐसा इसके जन्मदिन से पहले करना होगा, वरना इसका जन्म दिवस हमेशा मरण दिवस बनता रहेगा। लेकिन पंडित जी, इसका जन्म भी तो कल ही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रतिम, सीधे नदी पर चलो। ये क्या हुआ गाड़ी को? गाड़ी क्यों नहीं स्टार्ट हो रही है? वो आत्मा सीता को नदी तक पहुंचने देने से रोकने का प्रयास कर रही है, लेकिन निश्चिंत रहो, नदी का बहाव और अच्छाई को कोई नहीं रोक सकता। उसे रोकना असंभव है। शीघ्रता करो, नदी पास में ही है। दरवाजा नहीं खुल रही है, कुछ करो ना। ये लॉक हो गया, बाहर से खुल नहीं रहा है। कीजिए पंडित जी। खोलो बेटा। अरे निकलो, बाहर निकलो। शीघ्रता करो, समय बहुत कम है। समय बहुत कम है। हाँ पंडित जी। मम्मी, पंडित जी, इसके माथे में से खून निकल रहा है, कुछ कीजिए ना जल्दी। अरे पंडित जी देखिए ना उसको। चिंता मत करो, अभी बंद हो जाएगा। कुछ नहीं होगा बेटा। सीता बेटे इधर बैठो। हाँ। देखो, खून का बहना बंद हो गया, अर्थात पूजा आदि संपन्न हुई। अब आदि पूजा इसके डुबकी लगाने के बाद संपन्न होगी। याद रहे राजन जी, वो आत्मा आपको और सीता को दिखाई देगी। जी पंडित जी। इसलिए जैसे ही दिखे, आप ये अभिमंत्रित खंजर को उसकी नाभि में भोंक देना। जी 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 पंडित जी। जाओ बेटा, जाकर नदी में 3 डुबकी लगाओ। मैं साथ में जाता हूँ। नहीं, आप नहीं, इसे अकेले ही जाना होगा, ऐसा ही विधान है। जाओ सीता, 3 डुबकी लगाना बेटा। जाओ जाओ बेटा। संभल के। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। क्या हो रहा है उसके साथ?
याद है क्या कहा था मैंने? मेरा और सीता का जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। जब जब जन्म लेगी मैं तब तब उसे खतरनाक मौत दूंगी। मारो अपने आप। अब तुझे बचाने कौन आएगा सीता? तेरा बाप भी गया। बेटी को उसके माँ बाप से कोई नहीं छीन सकता। अब सीता पूरी तरह से सुरक्षित है। अगर सीता हमारी बेटी है तो वो राजेंद्र जी की भी तो बेटी थी। शायद इसीलिए सीता की जान बचाने की खातिर उसके पिछले जन्म के पिता ने अपनी जान दे दी। उनका ये एहसान तो हम जिंदगी भर नहीं भूल सकते हैं।